सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज मैं फिर भीम आर्मी के कार्यालय आया हूँ और देख सकते हो अभी हमारे सामने हैं भाई महेंद्र कशु मेहरा। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि भाई साहब, भीम आर्मी का जो कार्यालय खोला गया है वो क्यों खोला गया है। और पहले तो तमाम साथियों को जय भीम। भीम आर्मी जो है पिछले 3 वर्षों से लगातार हरदा जिले में काम कर रहे हैं। जब भी समाज के ऊपर कोई पीड़ा, कोई समस्या, इस प्रकार की कोई घटना होती है तो सबसे पहले जो है वो भीम आर्मी खड़ी होती है। जब हम लगातार प्रयास करते रहे तो शोषित वंचित लोग जो है, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई मदद करने वाला मसीहा नहीं, वो लोग हमें बार बार संपर्क करने का प्रयास करते हैं। तभी हमने सोचे क्यों न एक ऐसा चयन कर लिया जाए, एक स्थान ऐसा बना लिया जाए, और भीम आर्मी कार्यालय का हमने वहीं से शुभारंभ किया। और आज हरदा के विकास नगर वार्ड नंबर 34 स्वागत गेट वाली गली में भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यालय बना लिया गया। भाई साहब, कार्यालय अगर आपने खोला है तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसको लेकर। भाई ऐसा है कि अभी तो लगभग 10 दिन हुए ऑफिस को ओपन किए। जब से लगातार लोग, जिनको पता चल रहा है वो तमाम लोग आ रहे हैं, जो भी समस्या को लेकर रहे हैं। और कल ही एक अंकल आए थे, उनकी समस्या थी कि वो सन 2009 से उनको राशन नहीं मिला। बताओ कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। जबकि वार्ड नंबर 34 हरदा का जो है वो स्वयं एक नगर पालिका अध्यक्ष का वार्ड। इस वार्ड में ऐसे व्यक्ति भी रह रहे हैं, ऐसा परिवार रह रहा है जो सन 2009 से उनको राशन नहीं मिला। मतलब उनका जो है राशन कार्ड बीपीएल या एपीएल धारक, उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, उनको राशन नहीं मिल रहा है, और वो यही वार्ड नंबर 34 में रहते हैं। उसका कोई कारण? उसका कारण वही तो, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो अधिकारी है, वो इन लोग से संपर्क नहीं करते। और जब ये लोग अधिकारी के पास जाते हैं तो इनको ठुकरा दिया जाता है, इनको मना कर दिया जाता है, इनको कुछ न कुछ ऐसा बहाना बता दिया जाता है जिनसे इनका काम नहीं हो पाता। वो आपके पास जो उम्मीद से आए थे तो आपने क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैंने संबंधित अधिकारी से बात की और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी मेरे पास रखे हैं, जमा करके आऊँगा और बिल्कुल उनका जो राशन कार्ड है वो जल्द बनवाऊँगा। ठीक है भाई, अभी हमारे जो भीम आर्मी का कार्यालय की ओपनिंग है 11 तारीख को, तो हमारे भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब आ रहे हैं। तो देखिए भैया, आकाश राहुल जी का प्रथम आगमन है हरदा में, और अभी तक विगत 3 वर्षों से हरदा में हम लोग काम कर रहे हैं। तभी से अभी तक न कोई प्रदेश स्तर का कोई नेता हमारे हरदा में आया है, और न ही कोई बड़ी आम सभा भी नहीं हुई। और इस बार एक अच्छा मौका मिला है कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आकाश राहुल जी पधार रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इस बीच अभी तक हमने जो कार्य किया है और जिन कार्यों को लेकर समाज के मुद्दे उठाए हैं, और जिन मुद्दों में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि प्रशासन हमारी बात को अनदेखा किया है, वो तमाम मुद्दे हम बड़े भाई आकाश राहुल जी के सामने रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस मुद्दे पर वो चर्चा करें और इन मुद्दों को लेकर बड़े प्रदेश स्तर पर वो उठाएं। और यहाँ की जो जनता जिस प्रकार से भीम आर्मी पर विश्वास करती है, जिस प्रकार से भीम आर्मी के लिए एक आस लगाए बैठी है, क्योंकि होता क्या है कि जो दलित, आदिवासी या शोषित वंचित जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो हर व्यक्ति, एक सामाजिक रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो गरीब है वो हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो लाइन के सबसे अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि वो इस समय भीम आर्मी पर बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठा रहता है। क्योंकि जो संबंधित अधिकारी है या फिर किसी पार्टी के नेता है जिनको उन्होंने वोट दिया है, आज वो उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, लेकिन वही काम भीम आर्मी के नेता कर रहे हैं, वही मदद जो है वो भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं। तो भाई साहब वो से आप तमाम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो हम लोग वो तमाम मुद्दे उनके सामने रखेंगे। ठीक, जैसे कि एक बहुत बहुचर्चित मुद्दा है, मामला है हरदा का, अनिल माणिक हत्याकांड।
जिसमें हरदा में भीम आर्मी ने बहुत अथाह प्रयास किया। लगातार 3 दिनों तक हरदा कलेक्ट्रेट का घेराव किया, माननीय कलेक्टर महोदय से बहुत निवेदन किया, तमाम जो नेता हैं पार्टी के उनसे भी निवेदन किया कि जो अनिल माणिक हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी उसकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि यहाँ की जो जनता है उसको एक विश्वास बना रखे प्रशासन पर कि भाई आज इस देश का संविधान जिंदा रह सके। लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ, ना ही मुख्य आरोपी आज तक पकड़ाया गया। तो हरदा की जो पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उस घटना के बाद से भी 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। उस घटना से लेकर आज तक लगभग 3 एसपी बदल चुके और वो तमाम तीनों एसपी से हमारी बात हुई कि सर आप आए हरदा नगरी में, नए पद पर आप आसीन हो रहे हैं, नए एसपी साहब यहाँ पर नियुक्त हुए, तो क्यों ना हमारा ये मुद्दा है अनिल माणिक हत्याकांड, जिसमें एक दलित युवक को बहरेमी से बल्ले से मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसका एक बच्चा था 3 माह, गरीब व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी। और उसका जो मुख्य आरोपी जिसने मर्डर किया उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन वो तीनों एसपी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब वो खुलेआम घूम रहा है, अभी कोई कार्रवाई इस पे हुई नहीं है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं है। क्या कर सकते हैं? भाई साहब, आपने बताया कि जैसे अनिल माणिक हत्याकांड को लेकर भीम आर्मी ने काफ़ी संघर्ष किया है, तो ऐसे बहुत से मुद्दे होंगे हरदा जिले में जिसको लेकर भीम आर्मी ने कार्य किया है, उसके बारे में बताना चाहोगे आप? बिल्कुल। ऐसे जब भी मैं बोलता हूँ, जब भी समाज के ऊपर कोई पीड़ा होती है, किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार होता है, किसी बुजुर्गों का अपमान होता है, बच्चों का अपमान होता है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हर तमाम जो है मुद्दे हम लोग उठाते हैं। अभी बीच में मैं खुद गया था, कुछ स्कूलों का दौरा किया, तो वहाँ पर मैं देखा कि एक सरकारी स्कूल थी, सरकारी स्कूल की छत से पानी टपक रहा था और फिर वो छत में उन्होंने पॉलिथीन बांध कर रखी, तब जाकर वो पानी रुका। अब बताओ, वो पानी जब गिर रहा, हो सकता है छत भी गिर जाएगी। तो वो जो बच्चे जो नीचे बैठे हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं, दलित आदिवासी के बच्चे हैं, वो गरीब बच्चे हैं जो आज शिक्षा के लिए उनके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो है तो गरीब के बच्चे जाएंगे, दलित आदिवासी के जाएंगे। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि शिक्षा की हालत इतनी खराब है। अभी आप देखिए बीजेपी कार्यालय किस प्रकार से बना हुआ है, क्या वो पैसा सही जगह लगाया जाए? शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं लगता? स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप जाकर देखिए कितनी गंदगी है, और वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं, मेडिकल नहीं है, कोई सुविधा नहीं। तो ये तमाम मुद्दे हम काम करते हैं। सड़क पर अगर आप देखो, किसी आदिवासी इलाके में जाकर देखोगे, दलित आदिवासी के मोहल्ले में अगर जाकर आप देखोगे तो एक अच्छी नाली की व्यवस्था नहीं है। आप हरदा के वार्ड नंबर 34 में जाकर देखो, 50% लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला। लेकिन यहाँ की स्थानीय सरकार, यहाँ के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमने हर व्यक्ति को पक्का मकान दे दिया, पक्की नाली दे दी, पक्की वादे किए जा रहे हैं। ये तमाम जो बातें हैं, ये झूठे वादे हैं। अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग मुद्दा उठाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। ठीक है भाई साहब, तो अभी जो कार्यालय अपना ओपनिंग होगी 11 तारीख को, तो अभी कितने लोगों की आशंका है आने की, कितनी संख्या में आएंगे? ऐसा है कि देखो, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख और 11 तारीख को इस ऑफिस की ओपनिंग है। तो मैं जो लोग देख रहे हैं उन तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि हरदा के वार्ड नंबर 34 स्वागत गेट वाली गली में भीम आर्मी का कार्यालय बना हुआ है। उस कार्यालय का उद्घाटन है 11 अप्रैल 2024 को, और उस कार्यक्रम के प्रमुख जो मुख्य अतिथि है वो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आकाश राहुल जी हैं। तो तमाम साथी इस कार्यक्रम में आए, उस कार्यक्रम को सफल बनाए, और हमारी जो तैयारी है अच्छी चल रही है। तमाम लोगों को बता दिए, जानकारी दे दी है, बहुत खुश है लोग कि यार आज भीम आर्मी का एक ऑफिस बना हुआ है। जब भी उन लोगों को हम मुझसे मिलना रहता है तो पता नहीं भाई मैं कहाँ थाने में हूँ कि कहीं दूसरे गाँव गया हूँ, उनको पता नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कॉल उनकी आती है तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, कभी बिजी आता हूँ, कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, डिस्चार्ज होता है।
लेकिन आज अगर ये ऑफिस बना है तो यहाँ पर कोई ना कोई भीम आर्मी का जो मेन कार्यकर्ता वो उनको मिलेगा। हाँ ठीक है। तो उनकी जो नीड है, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो समस्या है, उनके साथ जो घटना हुई है या फिर उनको कुछ जो भी काम हो, हम लोग उनका काम तुरंत करवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस ऑफिस को हमने बनाया है और तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ, सूचना प्रेषित करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की आवश्यकता हो भीम आर्मी की, अगर आपको आवश्यकता है तो आप तमाम साथी जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे आप किसी जाति वर्ग से हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अगर आपको हमारी आवश्यकता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप आएँ। इस ऑफिस में आपका स्वागत है।